नमस्कार मित्रों। बहुत कम ऐसा होता है जब किसी बड़े सरकारी विज्ञापन पर नज़र पड़े और वह उसकी जानकारी अत्यधिक उपयोगी नज़र आए। ऐसा ही एक विज्ञापन मेसर्स वेंचर कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की तरफ से आज दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुआ है, जिसमें मंदसौर जिले के सीतामऊ कयामपुर तहसील में प्रेशर उद्वहन सिंचाई योजना के तहत गांधी सागर के जल के एक एक बूंद का उपयोग करते हुए इन दोनों तहसीलों के 1,12,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की बात कही जा रही है। इसके लिए करीब करीब 2300 से 2400 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जा रही है और बताया गया है कि यह परियोजना जो लगभग 2400 करोड़ रुपए की है, आगामी मई 2026 तक पूर्ण होने की उम्मीद है और इससे 252 गांव लाभान्वित होंगे। सिंचाई क्षमता का विकास मध्य प्रदेश में पिछले वर्षों में काफ़ी तेजी से हुआ है। ये मान के चलिए कि वर्ष 2010 में जहां मध्य प्रदेश में केवल 7 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती थी, वहीं आज 2025 में 40 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। साथ ही 20 लाख हेक्टेयर की परियोजनाएं पूर्णता की ओर है और 20 लाख हेक्टेयर की परियोजनाएं स्वीकृति के प्रोसेस में चल रही हैं। ये सब जानकारी एक किसी पॉडकास्ट में हमारे सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहे श्री राधेश्याम जुलानिया द्वारा दी गई है। मेरा इंटरेस्ट चूँकि किसी समय कहीं किसी मीटिंग में इस कयामपुर सीतामऊ परियोजना के बारे में बात चली थी, आज से 5 साल पहले 2018 के आसपास कमलनाथ सरकार प्रदेश में थी, तो वहाँ के कुछ इंजीनियर संभागीय कार्यालय तक आए थे और उन्होंने अपनी मांग रखी थी इस मीटिंग में कि साहब ये योजना चल रही है तो इसकी फंडिंग बराबर होना चाहिए, अन्यथा डिले हो जाएगी। और हुआ वही, डिले हो गई। 2018 से चली परियोजना आज 25 में जाकर पूरी होने जा रही है। लेकिन पूरी होने जा रही है, ये खुशी की बात है। इस तरह की परियोजनाओं के बारे में कहीं विशेष जानकारी किसी प्रेस नोट में या कहीं भाषण में ऐसी कोई ज़्यादा डिटेल आती नहीं, और नेताओं को भी इतनी बड़ी परियोजना के बारे में चर्चा करने में कहीं गुरेज करते हैं, वो ना याद रहता उनको आंकड़े इस तरीके के। इस कारण से इस योजना का प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। यह योजना इस मायने में और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब 1950 में गांधी सागर डैम बनना शुरू हुआ तो मंदसौर जिले के, तब एकीकृत जिला हुआ करता था मंदसौर, 252 गांव डूब में आए थे और इसकी हजारों हेक्टेयर जमीन डूब में गई थी। लेकिन मंदसौर नीमच जिले के किसी भी क्षेत्र में इस बांध के बनने से सिंचाई की सुविधा विकसित नहीं होती। अपर स्ट्रीम में था चूँकि ये पूरा इलाका, और इसके डाउन स्ट्रीम में राजस्थान पड़ता है, तो वहाँ पर इसकी सिंचाई हुई, सिंचाई का लाभ मिला, नहरें निकाली गई। अब 2017-18 में इस तरह की परियोजना बनी, प्रेशर पाइप, नई टेक्नोलॉजी आई कहीं विदेश से, प्रेशर पाइप्ड उद्वहन सिंचाई योजना के तहत इस क्षेत्र को सिंचित करने का लक्ष्य निर्धारित किया। और आज देखिए कि 2026 में हम उम्मीद करें मई में कि यहाँ की 1,12,000 हेक्टेयर भूमि लहलहाने लगेगी और क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी। आर्थिक जो समस्या थी, पेयजल की समस्या थी, किसानों की सिंचाई क्षमता को लेकर के जो दिक्कतें थी, वो सब खत्म हो जाएगी। एक बड़ा क्षेत्र विकसित होगा सिंचाई का, यह खुशी की बात है। होना ये चाहिए कि इस योजना का धूमधाम से प्रचार होना था, लेकिन किसी वजह से कंपनी ने खुद आज एक पूरे प्रश्न का विज्ञापन दिया और मुझे पढ़ने में आ गया। चूँकि ये मेरे रुचि का विषय था, इसलिए मैंने इसे पढ़ा और सोचा कि आप तक भी ये बात पहुँचाऊँ। 1950 में जब गांधी सागर पर डैम बनना शुरू हुआ तो आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि इस डैम की लागत 1960 तक आते आते 10 साल में भी मात्र 13 करोड़ और कुछ लाख रुपए में यह डैम बनकर तैयार हो गया था। 4 से 5 करोड़ के बीच में इसमें एक विद्युत गृह बनाया गया, उत्पादन गृह, उसकी लागत आई। पर इस तरह से 20 करोड़ रुपए में, अब सोचिए आप, 1960 में 20 करोड़ की हालांकि वैल्यू होगी, लेकिन 20 करोड़ में आज की स्थिति में हमारे यहाँ एक फ्लाईओवर बनता है। सड़क तो छोड़ दीजिए कि 20 किलोमीटर सड़क बन जाए, 20 करोड़ में नहीं बनती है वो, लेकिन 20 करोड़ में एक फ्लाईओवर बनकर तैयार होता है, छोटा मोटा 2 लेन का, वो 4 लेन नहीं। तो आप देखिए कितनी कम कीमत में और कितना बड़ा बांध बना था। और इसकी जब
जांच की गई इसकी मजबूती की, तो आज भी इंजीनियरों ने, जांचकर्ताओं ने कहा है कि यह 125 साल तक फिट रहेगा बनने के बाद। तो 1960 से 50-60 साल तो हो गए, आगे 75 साल तक और कुछ बिगड़ने वाला नहीं है इस बात का। तो देखिए कितनी गुणवत्तापूर्ण काम होता था तब, आज भी होता है ऐसा नहीं है, लेकिन लागत कई गुना हो जाती है। तब किसी तरह की कोई पीसी नहीं थी, किसी को देना लेना नहीं पड़ता होगा, मैं समझता हूँ। नेहरू युगीन वो वक्त था 1960 में, जब 19 नवंबर को इस गांधी सागर डैम का उद्घाटन हुआ, तो हमारे तब के प्रधानमंत्री भी यहाँ आए थे और उन्होंने इनको इस तरह के बांधों को जल तीर्थ कहा था कि ये तीर्थ है नए भारत के। बाकी नए तीर्थ के भारत हैं, हमारे भारत के नए तीर्थ ही हैं ये। गांधी सागर डैम हुआ या फिर उधर आप भाखड़ा नंगल हुए, अब तो कई सारे बड़ी परियोजनाएं बनी, मध्य प्रदेश में भी बन रही है। तो इस तरह से इस एक योजना से आपका परिचय कराना की इच्छा थी, जो आज पूरी हुई। अगली बार मैं सोच रहा हूँ कि हमारे मालवा क्षेत्र में जो नर्मदा से पाइपलाइन से सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था की जा रही है, उसके बारे में कहीं से कोई जानकारी लगेगी तो आपसे चर्चा करूँगा। आज बस इतना ही। नमस्कार दर्शक।